मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। फतेहपुर 84 से बड़ी खबर। बाढ़ से कटे काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग के बाद अब अस्थायी वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन काम में हल्की रुकावट भी सामने आई है। फतेहपुर 84 में बाढ़ की चपेट में आने से काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग पूरी तरह कट गया था, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा 650 मीटर लंबे अस्थायी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। जेसीबी से मिट्टी समतल करते हुए कर्मचारी काम करते हुए अब तक करीब 300 मीटर तक मार्ग को समतल कर दिया गया है, लेकिन बुधवार को एक किसान द्वारा आपत्ति जताए जाने से काम में कुछ देर के लिए रुकावट आई। एसडीएम ब्रजमोहन शुक्ला ने बताया कि एक किसान अपने बेटे के साथ आकर अपने खेत में काम करने से मना कर रहा था। अब लेखपाल से स्थिति का निरीक्षण कराया जाएगा। आरपीएस समाचार टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां मार्ग निर्माण का कार्य चलता मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि फिलहाल कार्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं है और जल्दी रास्ता तैयार हो जाएगा, तो उम्मीद है कि जल्दी लोगों को लंबा चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। फतेहपुर 84 से रिपोर्ट आरपीएस समाचार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जैसा कि आप सभी को पता है, सरैया घाट पर पिछले 5 महीने पूर्व गंगा बाढ़ की वजह से यहाँ पर सड़क पूरी तरह से कट चुकी थी। ये रास्ता पूरी तरह से आवागमन काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग बंद हो चुका था। काफ़ी दिनों से क्षेत्रीय लोग इसकी मांग कर रहे थे कि यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए। प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए पिछले मंगलवार से वैकल्पिक मार्ग बनाना शुरू किया है, जिस पर आरपीएस समाचार को ऐसी जानकारी मिली यहाँ पर यह कार्य बाधित किया जा रहा है। यहाँ के किसान जो है इस कार्य को करने नहीं दे रहे हैं, अवरोध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई, इस पर हम यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। यहाँ के कर्मचारियों से जो हम बात कर रहे हैं, कर्मचारियों के द्वारा जो बताया गया है, जो यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है। यहाँ के किसान जो है इस वैकल्पिक मार्ग को बनाने के लिए सहयोग करने में लगे हुए हैं। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का मानना यह भी है कि ये मार्ग, ये वैकल्पिक मार्ग बन जाता है तो यहाँ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्षेत्रीय लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन यहाँ के किसान जो अपनी सब्जी या अनाज या अन्य वस्तुएं जो बाजार कानपुर शिवराजपुर ले जाते हैं, उन्हें नहीं वो पहुँच पा रही थी। लेकिन ये मार्ग बन जाएगा तो वो सभी लोग अपनी वस्तुओं का अच्छा भाव से, अपने वस्तुओं की अच्छे भाव से वो बेच सकते हैं अपनी वस्तुओं को। इसके लिए उन्हें भी ये खुशी है कि यहाँ पर ये मार्ग जो बन रहा है, मार्ग बनना उनके लिए, भले ही उनके खेत का कुछ हिस्सा उस मार्ग में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इससे बिल्कुल परेशान नहीं है। किसानों से जो हमने बात की है, किसानों ने ये बताया है कि हम लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग या प्रशासन के जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनने सभी ने यही बात कही है, किसी तरह का अवरोध, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्य निर्विघ्न तरीके से हो रहा है और समय पर ये कार्य लगभग 1 सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा। दादा ये बताइए कि आप किस गांव में रहते हैं? हमारा गांव मन्ना नगर है। शुभ नाम क्या आपका है? राजीव जी, ये बताइए कि जो ये मार्ग बन रहा है, ये इससे पहले की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है और आगे कैसी स्थिति महसूस कर रहे हैं? इससे पहले की स्थिति ये थी कि आसपास के 70-80 गांव का आदमी परमानेंट जाता था और आसपास जिले के भी काफ़ी लोग जाते आते थे। कानपुर नज़दीक पड़ता था, इधर से सर्विस करने वाले जो लोग आते थे उनको भी सुविधा थी। अब ये रास्ता कटने की वजह से घूम के जाने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही। क्षेत्र के लोगों को छोड़ के जो अदर जिले के लोग भी इधर से निकलते थे, उनको भी दिक्कतें हो रही थी। ये वैकल्पिक मार्ग बनने से सुविधा हो जाएगी सबको, आसपास के क्षेत्र के लोगों को, जो अदर जिले के लोग आते जाते थे कानपुर, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी वैकल्पिक मार्ग बनने से। जैसे तो यहाँ जो किसान की जो फसल वगैरह है वो भी कानपुर बिकने जाती थी, ये कहाँ जाती थी यहाँ की जो फसल? कानपुर मतलब शिवराजपुर, चौबेपुर, बिल्लौर, इधर तक जाती थी। तो ये मार्ग जो 5 महीने से कटा, इतने दिनों से तो जा नहीं पा रही होगी? नहीं, इतने दिनों नहीं जा पा रही, दिक्कतें आ रही थी, घूम के जाना पड़ता था। तो अब जब ये मार्ग बन जाएगा तो वो फसलें जो है कानपुर सीधे जा पाएंगे। हाँ, जिससे कि मतलब उचित मूल्य उसका मिल पाएगा। उचित मूल्य मिल पाएगा और किसानों का फायदा होगा। ठीक। दादा आप कहाँ रहते हैं?
हमारा गांव मन्ना नगर है। मन्ना नगर। ये बताइए यहाँ पर जो ये वैकल्पिक मार्ग बन रहा है, इससे आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या आप सोचती हैं कि अगर ये मार्ग बन जाएगा तो इससे आप लोगों को किसी तरह का कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा? इससे फायदा रहेगा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब यहाँ के कितने गांव के लोग इस रास्ते से निकल सकते हैं? यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं? यहाँ आसपास कम से कम 70-80 गांव का आदमी इधर निकलता है पर डे। अच्छा। तो ये अगर वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा तो उन सभी को। दादा, आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हो? मैं हिंदूपुर बंगला। ये बताओ, ये जो वैकल्पिक मार्ग बनना है, इसमें किसी तरह की कोई और दिक्कत कोई पैदा कर रहा है क्या? उन्होंने दिक्कत पैदा कर रहा। कोई पैदा नहीं कर रहा है, बन जाने से अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।